मुझे पक्का यकीन है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपने भी कहीं ना कहीं से या किसी ना किसी से इस बात को जरूर सुना होगा कि ये जो सिद्धांत है त्रिएक परमेश्वर का, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, ये बिब्लिकल नहीं है, ये बाइबल में कहीं भी नहीं है। ये तो चर्च ने बनाई है तकरीबन 200-300 साल के बाद, जब हम पवित्र बाइबल से देखने वाले हैं। और खासकर ये जो एक वचन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, ये एक वचन नाइटमेयर है, खासकर यहूदी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, और जितने भी एंटी ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं उन सब के लिए। जैसे यहोवा विटनेस वाले हो गए, जैसे वननेस पेंटिकॉस्टल्स हो गए, या और भी ऐसे जो लोग हैं जो ट्रिनिटी को, त्रिएकता को नहीं मानते हैं। तो वचन क्या है, मैं चाहता हूं कि प्लीज अपनी बाइबल को अपने जरूर पास रख लें, साथ में आप अपना पेन रख लें, मार्क कर लें उन सारे वचनों को जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो वचन है दानिय्येल अध्याय 7 वचन 9 से हम स्टडी करेंगे। दानिय्येल अध्याय 7 वचन 9 में तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, और जो वर्ड्स हैं मैं चाहता हूं उनके ऊपर जरूर ध्यान दें। सबसे पहले लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा। तो दानिय्येल एक विजन को देख रहा है और वो कह रहा है कि मैंने देखते देखते क्या देखा है कि सिंहासन रखे गए। इंग्लिश में क्या है, द थ्रोन्स वर केप्ट देयर, थ्रोन्स। तो वर्ड्स पर ध्यान दे, प्लूरल है, थ्रोन्स, एक थ्रोन नहीं, थ्रोन्स रखे गए हैं, रखा गया नहीं। बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है। तो लिखा है कि सिंहासन रखे गए हैं। आई मीन देयर आर मोर देन वन, कि एक से ज्यादा सिंहासन है यहां पर। आगे लिखा है, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। अब ये अति अति प्राचीन, इंग्लिश में एंशिएंट ऑफ डेज, ये कौन है? सो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर विल एग्री दैट ये जो है यहाँ पर परमेश्वर का जिक्र हो रहा है, परमेश्वर की बात हो रही है, परमेश्वर का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो लिखा है कि वो जो अति प्राचीन है, वो जो एंशिएंट ऑफ डेज है, वो यहाँ पर विराजमान हुआ है, वो आया है यहाँ पर, और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे। अब ध्यान दे, उसका सिंहासन, उसका सिंहासन, पहले जो वर्ड है वो था कि उसके सिंहासन रखे गए, मतलब प्लूरल था। अब यहाँ पर फिर से सिंगुलर हो गया। वो किसके लिए है? इस एंशिएंट ऑफ डेज के लिए। ये जो अति प्राचीन अभी आया है उसके लिए लिखा है कि उसका जो सिंहासन था वो कैसा है? अग्निमय, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते हैं। पहले तो सिंहासन है, फिर लिखा है कि जो इसका सिंहासन है, अभी जो पहुंचा है एंशिएंट ऑफ डेज, अभी जो अति प्राचीन पहुंचा है, जो उसका सिंहासन है वो अग्निमय जैसा है, या धधकती हुई आग के समान दिखाई पड़ते हैं उसके पहिए। सो आई होप कि आप इस पॉइंट को यहां पर समझ रहे हैं। मतलब कि ये वचन हमें क्लियरली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक से ज्यादा सिंहासन है। अब आप कहेंगे कि सिंहासन है कितने वहां पर? वेल, वो हमें आगे पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं कंटिन्यूसली, वो हमें साबित कर देगी, हमें बता देगी कि सिंहासन वहां पर कितने हैं, और दूसरा कौन है जो बाकी सिंहासन के ऊपर आकर, या दूसरे सिंहासन के ऊपर आकर बैठने वाला है। तो आगे वचन 10 में क्या लिखा है कि उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। लिखा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, हजारों हजारों लोग, वो खड़े हैं किस काम के लिए? उसकी महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसको मिनिस्टर करने के लिए। किसको? जो अभी एक सिंहासन पर आकर बैठा है, और जिसके बारे में कहा गया है वो अति प्राचीन है, द एंशिएंट ऑफ डेज। अब आगे वचन 13 से हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने रात के स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई। फिर से दानिय्येल कह रहा है कि मैंने एक और दर्शन देखा, एक दूसरी तरफ जब मैंने नजर की तो फिर मैं क्या देख रहा हूं कि एक है जो मनुष्य की संतान सा है। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि मनुष्य की संतान है या वो कोई मनुष्य है, यहाँ पर लिखा कि मनुष्य की संतान के जैसा है। हिज अपीयरेंस, उसकी जो लुक है, उसको जब हम देखते हैं तो दिखने में वो मनुष्य की संतान सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य है या कोई मनुष्य ऐसे इंसान है, नहीं। वचन में लिखा है कि दिखाई तो वो देता है कि जैसे वो कोई मनुष्य की संतान सा कोई है। वचन कह रहा है कि मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, कोई बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। अब ये जो अभी आया है, जो मनुष्य की संतान सा है, अब अभी जो आकर पहुंचा है, जिसकी लुक, जिसकी अपीयरेंस ह्यूमन बीइंग की तरह है, इंसानों की तरह है, वो पहुंचा है अभी अति प्राचीन के पास। अति प्राचीन कौन? वो जो थोड़ी देर पहले वचन 9 में हम पढ़कर आए, जो सिंहासन पर आकर बैठा था, ये उसके पास है, उसके पास आकर पहुंचा है। आई होप कि आप अब यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे ये जो डॉक्ट्रिन है त्रिएक परमेश्वर की, ये
नए नियम की बात छोड़ो, पुराने नियम में हमें कई जगह पर कई बार दिखाई देती है। इसके ऊपर फिर कभी हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे पुराने नियम में ही त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत हमें साफ-साफ दिखाई देता है। वो बात अलग है कि लोग देखना नहीं चाहते, लोग पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ पर हमें क्लियरली ये वचन कह रहा है, क्योंकि हम इसी वचन पर स्टिक रहेंगे। ये वचन कह रहा है कि ये जो मनुष्य की संतान सा दिखाई देता है, उसे अति प्राचीन के पास लेकर आए हैं। अति प्राचीन कौन? जो पहले आकर सिंहासन पर बैठा हुआ था, और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको, किसको? जो अभी आया है, कौन? जो मनुष्य की संतान सा है, उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, और देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। आई मीन कौन है? परमेश्वर के वचन में तो साफ साफ लिखा है यशायाह की किताब में कि परमेश्वर अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। यहां तक हम जानते हैं पवित्र बाइबल से कि लूसीफर ने कोशिश करी थी कि महिमा अपने पास ले ले, और परमेश्वर ने उसका क्या हाल किया था? उसको गिरा दिया था, निकाल दिया था अपनी परिस्थिति में। लेकिन ये कौन है कि जब ये आ रहा है मनुष्य की संतान सा कोई, तो इसको क्या मिल रहा है? इसे प्रभुता मिल रही है। यस, ही इज गेटिंग द लॉर्डशिप। उसे प्रभुता मिल रही है, उसे महिमा मिल रही है, उसको महिमा दी जा रही है। किसके सामने? अति प्राचीन के सामने, पिता परमेश्वर के सामने। और फिर वचन लिखा है उसको राज्य दिया गया, और देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए। हमें ये कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है कि परमेश्वर के सामने किसी और की वर्शिप हो रही है? और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो वचन है ये नए नियम के नहीं है। ये जो वचन है कोई चर्च की डॉक्ट्रिन से, चर्च के ट्रेडिशन से उठकर नहीं आए हैं। नहीं, ये पवित्र बाइबल में है। यहूदी बाइबल में, जो यहूदियों की जो बाइबल है, हिब्रू बाइबल, वहां पर भी सेम यही चीजें हैं। डैनियल की किताब में यहाँ पर क्लियर लिखा है कि कोई दूसरा है मनुष्य की संतान सा, उसे प्रभुता दी गई, उसे महिमा दी गई, उसे राज्य दिया गया, और देश देश और जाति जाति के लोग उसके अधीन कर दिए गए, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी, यानी कभी ना खत्म होने वाला राज्य उसका है। ओह, आई होप कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। नाउ अब मैं आपको यहां से सीधा नए नियम की तरफ लेकर आना चाहता हूं कि ये जो इंसान जिसका यहां पर जिक्र हुआ है, जो मनुष्य की संतान सा कोई है, किसने अपने आप को दावा किया, क्लेम किया कि ये वचन मेरे लिए था? चलिए हम नए नियम में आ जाते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन हमें वहां पर मिल जाएगी कि ये असल में था कौन, क्योंकि यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई। आइडेंटिटी हमें इसकी नए नियम में पता चलती है जब हम देखते हैं मरकुस अध्याय 14 और उसके वचन 61 और 62 को पढ़ेंगे। 61 में लिखा है, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। तो महायाजक ने उससे फिर पूछा। यहाँ पर महायाजक जो है यीशु से सवाल जवाब कर रहा है। प्रभु यीशु को पकड़ लिया गया है और उसको सामने हाजिर किया गया है महायाजक से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि उस समय जब रोम हुकूमत कर रहा था इजरायलियों के ऊपर, तो रोम का एक रूल था, उसमें क्या था कि वो जिस देश के ऊपर वो प्रभुता करते थे, जिस देश के ऊपर वो राज्य करते थे, उनको उन्होंने थोड़ा अधिकार दिया हुआ था कि अपने मसले आप खुद ही सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मसला उठकर सामने आया था कि इस यीशु नाम के इंसान की वजह से हमारे राज्य में काफी मुश्किल आ रही है। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और महायाजक के सामने लेकर आए हैं, क्योंकि महायाजक उस समय न्याय होता था यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए। तो न्याय करने के लिए उसके सामने लेकर आए हैं। तो ये जो महायाजक है प्रभु यीशु से सवाल जवाब कर रहा है। तो क्या सवाल जवाब कर रहा है? वो क्या कहता है? महायाजक ने उससे पूछा कि क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीही है? अब यीशु का जवाब सुने, और ये अद्भुत था, क्योंकि जवाब जो प्रभु यीशु ने दिया, उस जवाब से महायाजक के पांव तले जमीन निकल गई थी। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु ने कहा, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मनुष्य के पुत्र को पिता की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। जब हमने दानियेल की किताब में पढ़ा था, तो वहां पर क्या लिखा था कि मैंने इसको देखा जो मनुष्य की संतान सा है, और ये जो मनुष्य की संतान सा है, ये कैसे आया? आकाश के बादलों समेत आ रहा है। वो आकाश के बादलों समेत आ रहा है और अति प्राचीन के पास उसे पहुंचा दिया गया। वो उसके साथ सिंहासन पर बैठ गया था जो बादलों पर आ रहा था। नए नियम में मरकुस की किताब में महायाजक के सामने प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझे पिता के सिंहासन पर बैठे और बादलों के समान आते हुए देखोगे। क्लियरली, साफ साफ प्रभु यीशु इशारा कर रहे थे कि वो जो आप वचनों से पढ़ते आ रहे हो ना, दानियेल अध्याय 7 के वचन 9, 12, 13 में, वो मैं ही हूं, जिसका विजन, जिसका स्वप्न
डैनियल ने देखा था। असल में डैनियल मेरे बारे में बात कर रहा था। तो प्रभु यीशु ने क्लियरली उस वचन को लिया और अपने ऊपर अप्लाई किया कि वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि आज तो तू यहां पर खड़े होकर मेरा न्याय कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा, एक दिन आएगा जब तुझे मेरी अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा और मैं तेरा न्याय करूंगा। आई विल बी द अल्टीमेट जज। मैं वो जज ठहरूंगा जिसका न्याय, मैं वो जज ठहरूंगा जो आप सबका न्याय करेगा। और ये सुनते ही कि प्रभु यीशु किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए यहां पर इस महायाजक का रिस्पॉन्स क्या था। क्योंकि वो वचनों को जानने वाले लोग थे, वो जानते थे दानिय्येल की किताब को, वो जानते थे इन वचनों को। तो क्या कहा उसने? यीशु ने कहा कि हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और काश के बादलों आसमान आते देखोगे। वचन 63। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन, अब हमें गवाहों की और जरूरत क्या है। ही इज कमिटिंग ब्लास्फेमी। खुदा के खिलाफ ये बोल रहा है, खुदा होने का ये दावा कर रहा है। ये अब वो कह रहा है कि अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं, इसने तो अपने मुंह से बोल दिया। ये तो अपने मुंह से बोल रहा है कि हाँ मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, अब हमें गवाहों की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठूंगा। साफ साफ परमेश्वर ने ऐसा ही कहा। और फिर ये कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को तुम बादलों के ऊपर आते हुए देखोगे। ये तो वही चीज कह रहा है जो दानिय्येल की किताब अध्याय 7 में देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। हाई प्रीस्ट ने अपने वस्त्र क्यों फाड़ लिए थे? एक तो क्लियरली रीजन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि प्रभु यीशु किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और गहरा रीजन ये भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त जो याजक हुआ करते थे, हम जानते हैं कि जो टेम्पल था, उस वक्त जो मंदिर बनाया गया था, उसके 3 हिस्से थे। एक तो बाहरी आउटर पार्ट जिसे कहा जाता है, एक पवित्र स्थान था और एक था अति पवित्र स्थान। इस अति पवित्र स्थान में हम सब लोगों को पता है कि जब हम पढ़ते हैं लेवियो अध्याय 16 में, जब डे ऑफ अटोनमेंट होता था, तो उस दिन तकरीबन साल में सिर्फ एक बार महायाजक जाया करता था बलिदानों को लेकर, और उसके लिए भी उसे पूरा साल अपनी तैयारी करनी पड़ती थी। क्योंकि अगर वो तैयारी के साथ अति पवित्र स्थान में नहीं जाता है तो अपनी जान को जोखिम में डालकर जाता है। सो ही हैज टू गो टू द मोस्ट होली प्लेस एट हिज ऑन रिस्क। अपने रिस्क पर उसे जाना होता था उस जगह पर कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, क्योंकि डेंजरस था। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना भयानक था। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खड़े होना भयानक था। तो प्रभु यीशु से कह रहे हैं कि तुम लोग जब अति पवित्र स्थान में जाते हो तो तुम लोग खड़े नहीं हो सकते वहां पर, तुम्हें लाखों तैयारियां करनी पड़ती है। और ये जो मंदिर था, ये स्वर्ग के हम कहेंगे कि डिजाइन पर बनाया गया था। परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाने के लिए कहा था। और प्रभु यीशु इशारा कर रहे हैं कि मैं उस अति पवित्र स्थान में हमेशा के लिए रहूंगा, हमेशा के लिए रहूंगा, पिता की दाहिनी ओर बैठूंगा। और ये यहूदी लोग सोचकर हैरान थे कि ये ब्लड एंड फ्लैश इंसान है, ये यहूदी इंसान जो मांस और लहू का बना है, ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा, उसकी उपस्थिति में रहूंगा हमेशा के लिए। ये कैसे दावा कर सकता है? हम सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं, वो भी साल में सिर्फ एक बार, लाखों तैयारियां करने के बाद, और ये कह रहे हैं मैं उसी जगह पर रहूंगा हमेशा के लिए। तो यस, प्रभु यीशु ने जब ये कहा तो हमें इसका क्लियरली देखने को भी मिलता है रेफरेंस इब्रानियों अध्याय 6 और उसके वचन 19 और 20 में। आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, पर्दे के भीतर तक, अति पवित्र स्थान तक, जहां यीशु ने मलकीजेदेक की रीति पर सदा काल का, मलकीजेदेक की रीति पर प्रभु यीशु ने सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। प्रभु यीशु ने वहां पर प्रवेश कर दिया है सदा के लिए, हमेशा के लिए। क्योंकि दानिय्येल की किताब में लिखा है कि उसे प्रभुता दी जाएगी, उसका राज्य अविनाशी है, कभी खत्म ना होने वाला, कभी नाश ना होने वाला। तो ये जो महायाजक था, इस बात को सुनकर जो प्रभु यीशु ने यहाँ पर कही, बहुत ही ज्यादा अपसेट हुआ, बहुत ही ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला हूँ, सदा के लिए प्रवेश करने वाला हूँ, और परमेश्वर के साथ सर्वशक्तिमान के पास हमेशा के लिए उसके दाहिने हाथ पर बैठा रहूंगा, हमेशा के लिए मैं वहां पर जाने वाला हूं। क्लियरली प्रभु यीशु कह रहे हैं that I am the person
व्हिच यू सी इन डैनियल चैप्टर 7, कि वो जो मनुष्य का संतान का कोई देख रहे हो आप डैनियल अध्याय 7 में, वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ। क्योंकि महिमा किसे मिल रही है? इसी को मिल रही है। किसको? उसी यीशु को। और जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों अध्याय 2 में, तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों से ऊँचा नाम है, कि यीशु के नाम से सब लोग अपना घुटना टेके और हर एक ज़ुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। और ये डैनियल अध्याय 7 वचन 13 और 14 भविष्यवाणी पूरी हो रही थी मसीह यीशु में। हर एक ज़ुबान यहाँ पर वचन में लिखा है ना कि डैनियल अध्याय 7 वचन 14 में, तब उसको ऐसी प्रभुता दी गई, उसका नाम ऊँचा किया गया, उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊँचा नाम है। उसको महिमा दी जा रही है, उसको राज्य दिया गया। देश-देश के, जाति-जाति के लोग और भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले सब लोग उसके अधीन हो गए और उसको प्रभुता दी गई जो सदा तक के लिए है, अटल है। सब लोग उसके आगे अपना घुटना टेकेंगे और जुबान हर एक अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो क्लियरली ये वचन साबित करते हैं, वचन जाहिर करते हैं कि यस, जो त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत है, वो कोई चर्च ट्रेडिशन नहीं है, वो कोई हजारों साल बाद आया हुआ नहीं है, वरन नए नियम की बात हम छोड़ें, हमें पुराने नियम में भी ये साफ-साफ देखने को मिलता है। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, अगर आप चाहते हैं कि पुराने नियम से हम देखें त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को, तो हम डेफिनिटली उसकी भी थोड़ी डीप स्टडी ज़रूर आपके सामने लेकर आएँगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज़, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और भी भाई-बहनों को एजुकेट करें, ताकि आगे से कोई भी भाई-बहन कोई सवाल को लेकर, कोई संदेह को लेकर आए, तो आप उन्हें इस वचनों से समझा सकें। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।